हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस डबल मोटर वैक्यूम में इसकी मोटर को किस तरीके से चेंज किया जाता है। इसके लिए आपको एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर और एक छोटा स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको इसके ऊपर के ये 6 के 6 स्क्रूज खोलने होंगे। चलो खोल लेते हैं फिर। तो हमने इसके सारे स्क्रूज खोल दिए, आप देख रहे हैं। इसको साइड में रख लेंगे। इस प्रकार से साइड में रख लेंगे। ये 2 मोटरें नज़र आ रही हैं आपको इनके ऊपर। इसकी फोम को हटा लेंगे, साइड में रख लेंगे। अभी इनके अंदर स्क्रूज है, उन्हें भी खोलना है। खोल लेंगे। इसके बाद छोटे स्क्रू ड्राइवर से मोटर के कनेक्शन को अलग कर लेंगे। सबसे पहले इस वायर को हटा लेंगे। मोटर के कनेक्शन यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ से खोल देंगे। ये खोलेंगे, एक खोल लिया हमने, दूसरा खोल लिया हमने, ये तीसरा निकाल लिया हमने, चौथा निकाल लिया हमने। और ये अर्थिंग के वायर हैं, इनको भी निकाल देंगे। ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर के वायर भी हमने निकाल लिए। इसके बाद इसको उठा लेंगे इस तरीके से, हो जाएगा। और इसको साइड में रख देंगे। देख रहे हैं सामने मोटर है आपके, इसको हटा लेंगे। और ये हट गई, ऊपर की फॉर्म इसको हटा देंगे। और को इसके ये इसका कवर है, फॉर्म हटा देंगे इसकी। सावधानी से हटाएंगे, फटे ना। आप देख रहे हैं हमारी मोटरें दोनों नज़र आ रही हैं। इसके मोटरों के कनेक्शन अलग करेंगे और इसको भी हटाएंगे। सबसे पहले बीच वाला स्क्रू खोलेंगे। खुल गया। उसके बाद मोटरों पे लगे हुए कनेक्शन हटाएंगे। शायद आपको दिख ना रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको खोलेंगे। उसके बाद इस तरफ भी लगा हुआ है, देखो एक और, ये भी खोलेंगे। यहाँ भी लगे हुए हैं, इस पे भी लगे हुए हैं, ये भी खोल लेंगे। अब
खोलने के बाद आप इसको उठाएंगे, नहीं उठेगा। ये वाले स्क्रू भी खोलेंगे, 1 2 3 4 और एक इधर भी लगा हुआ है, 5। तो खोल लेंगे। खुल गया, इसको भी खोल लेंगे। इसी तरह से सारे स्क्रूज आप देख रहे हैं, खोल लिया हमने ये। अब ये ऊपर वाला कवर इस तरीके से अलग हो जाएगा। ये हमारी मोटर नीचे रखी हुई है। अब आप देखेंगे इसके पार्ट ये फॉर्म है इनकी, 1 2 3 और 4 लगाएं। तब लगाते वक्त ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो अब इसको वापस से असेंबल करेंगे। सबसे पहले क्या लगाना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इनको लगाना है इसके अंदर। आप ध्यान रखेंगे इसको लगाते वक्त ये इस तरीके से ना लगाएं, ऐसे लगाएं, इस तरीके से, इस तरीके से। इनके जो उठा हुआ हिस्सा है ऊपर की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने उल्टा लगाया तो सक्शन बंद हो जाएगी, मोटर काम नहीं करेगी। ये इस तरीके से लगाएं। इसके बाद ये गास्केट है मोटर की, इसको लगा देंगे इसके ग्रूव में। इस तरीके से ग्रूव में लग जाएगा। फिट कर दें। दूसरी गास्केट लें, दूसरे में फिट कर दें। उसके बाद मोटर लें, मोटर को इसमें फिट कर दें। दूसरी लें, इसके बाद इसकी गास्केट ऊपर वाली लें और इसमें लगाएं और दूसरी इसमें लगाएं। इस तरीके से लग जाएगा इसके अंदर, तारों के अंदर से लेके इस तरीके से लगा लें। ये वाली है सबसे नीचे लगने वाली, तारों में से निकालें थे और इस तरीके से इसे इसमें फिट कर दें। फिट करने के बाद ये वाला हिस्सा ले, तारों को इसमें से निकालें ऐसे बाहर, और ये इस तरीके से। इसके बाद इसकी पोजीशन जो है वो सेट करते हैं। ये हमने ये सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं।
ताकि स्क्रू इसमें लग सके। ठीक है, इसके बाद मोटर के स्क्रूज ले और इसे मोटर को टाइट कर दें इससे। इसके चारों तरफ के नट भी टाइट कर दें। इस तरह सारे के सारे पेच को टाइट करेंगे। मैं टाइट कर देता हूँ। सारे स्क्रू टाइट होने के बाद एक बार चेक कर लें कि कोई लूज तो नहीं है। इसके बाद मोटर के ऊपर की गास्केट को भी लगा दें। ये एक लग गई और ये दूसरी लग गई। इस तरीके से लगा दें। इसके बाद ये वाली गांठ, इसके बाद ये वाली फॉर्म भी इसमें फिट कर दें। फिट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फिट करनी है। तार को इसके अंदर हाथ डाल के ऐसे निकालेंगे इसमें से, ऐसे इसमें से ऐसे अंदर ले आके इसमें बने हुए इसमें फिट कर दें इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर से ये लगा दें और गास्केट है। इसके ऊपर से ये वाली बुकन लगा दें। अब इसको बंद करने का टाइम है। ये वाला कवर इसके ऊपर ले आए। लगाने के लिए ध्यान रखें, यहाँ से इसमें से तारों को बाहर निकालें। चाहे तो तारों को जोड़ लें आपस में। बाहर इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं मोटर ऊपर आ चुकी है, सारे देख रहे हैं। इसे कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अर्थिंग वाले तारों को अर्थिंग के पॉइंट में जोड़ दें। दोनों तारों को आपस में जॉइंट करके ये वाला अर्थिंग का है, इसके अंदर डालें और पेच से इसे टाइट कर दें। हमने पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दें।
इसके बाद एक तार जो है इस वाले टर्मिनल में लगाएं। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जोड़ के इसमें बाहर निकला हुआ है। तो मोटर का एक वायर इसमें और एक वायर इसमें, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये सप्लाई है। लेकिन सिंगल फेस मोटर है, इसलिए आपको ये देखना नहीं है कि किसमें कौन सा तार जोड़ना है, आप सिर्फ जोड़ दीजिए तारों को। मैंने एक तार न्यूट्रल में जोड़ दिया। और एक टर्मिनल में लगा दें। खोले और ये और टाइट कर दिया इसको, अच्छे से टाइट किया। इसी मोटर का दूसरा तार सप्लाई में लगाया, रेड वाले वायर में, इसको इसके आगे वाले इस टर्मिनल में लगा दिया। दूसरे वाली मोटर को भी इसी तरीके से जोड़ लेंगे। और बाकी बचे हुए इस वाले में और इस वाले में जोड़ेंगे। तो इसमें इसके नट में खोल लेता हूँ पहले। टाइट कर दिया। इसीलिए दूसरी मोटर का भी सप्लाई वाला वायर भी इसके अगले टर्मिनल में हम लगा देते हैं। कनेक्शन स्विचेस में आ चुके हैं। अब बाहर से सप्लाई लाने के लिए इसमें बने हुए हैं, रेड वाला रेड पे, सप्लाई वाला सप्लाई में, तो नीचे सप्लाई है तो ऊपर वाला सप्लाई में लगा देंगे इस तरीके से, और ये वाला न्यूट्रल वाले में। इसी तरह यहाँ भी ये इसमें ऐसे कनेक्शन हो चुके हैं। तारों को बने हुए ग्लूस के अंदर से लेके जाएंगे। अब इसके स्क्रू लेंगे, ये इसको ऊपर वाले कवर को टाइट कर देंगे। फाइनली सारे टाइट कर लेंगे जो लूज रह गए। ध्यान रखें कोई भी स्क्रू लूज ना छोड़े। इसके बाद इसके ऊपर वाली फॉर्म को इस पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से।
बाद ये लगा देंगे। इस तरीके से फिट हो गया और इसकी सारी स्क्रूज इसमें लगा देंगे। और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट कर देंगे। आपकी मोटर चेंज हो गई है, अभी इसे चला के देखेंगे एक बार। Keep on working.